what is the point? We expected that a lot of fight from Pakistan. Any particular reason? Well, not really. I think today India played better cricket than Pakistan. I mean, there is no doubt Virat was excellent tonight. But I don't think so. There's anything. As far as the body language is concerned, we really wanted to win the game, but unfortunately we were losing wickets on a regular interval, so we couldn't come back. In the first 10 overs. But still, I think boys really work hard to give a little bit fight on that. But unfortunately, they played very well. I mean, we couldn't get the wickets early on. That's the reason they were a little bit on top, and we couldn't set the total we really wanted to. Yes. How would you describe Virat Kohli's forms more than just about the bat? I mean, how would you as a player? Well, I think he is in the best form of. I mean, I haven't seen anyone in the form he is at the moment, but he's carry on with his good form. That's a great thing for him as a batsman. Well, now in Urdu, yes. अभी जितना विराट कोहली की आप बात कर रहे थे, इतना उम्र अच्छे रन किए, अपने अच्छे रन किए, तो थिंक जितना एक प्लेयर जितना यंग है, राइटिंग है, थोड़ा सा ऊपर खिलाना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त वो आगे पॉजिटिव इंटेंट शो करते हैं तो कुछ देर हो गई होती है. डू यू थिंक इसको कुछ ऊपर भी खिला सकते हैं या ये ऑप्शन? जी, ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि वो जो मिडिल ऑफ द इनिंग्स है वहाँ पे बहुत अच्छा खेलते हैं. उनकी जो अग्रेसिव मोड है वो वहाँ पे जाके ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, इसलिए टीम की कम्बिनेशन को देखते हुए हम उनको उस वक्त यूज़ करते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई कहीं पे भी जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो अपना जो है रोल प्ले करते हैं. अभी आज जिस तरह गलतियाँ हुई तो एज ए कैप्टन आप समझते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल थे कि आपने शुरू में स्लो खेला, फिर जब प्रेशर बिल्ड हुआ आप आउट हो गए, और शायद अफरीदी वन डाउन पे गए, एक ऐसा बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म था. पाकिस्तान में वार्म अप मैच जो तीनों ग्रुप मैचेस जो थे वो रन चेस की, आज आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, तो ये बहुत सारे जो गलतियाँ थी आप समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक जो पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि हम लोग तमाम जो एज ए टीम है वो हर मैच को पॉजिटिवली हम खेलना चाहते हैं. इस पिच के ऊपर ब्रेक हो रहा था, हमने सबने देखा, और हमारे पास क्योंकि जो अटैक था वो स्पिन अटैक था, तो वी थॉट कि अगर हम इस पिच के ऊपर 160 तक स्कोर करते हैं तो हमारी बॉलिंग के लिए चेजेबल होगा, आई मीन डिफेंडेबल होगा. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग रेगुलर इंटरवल से विकेट लूज़ करते रहे और हमारा जो पार्टनरशिप थी वो अर्ली और नहीं लग सकी. लेकिन इसी तरीके से हम लोग जो सेट ऑर्डर करना चाहते थे वो नहीं, वहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं सके. रही बात शायद अफरीदी को ऊपर यूज़ करने की, तो वो हम लोगों ने खुद उनको ऊपर भेजा था ताकि वो उनका जो प्रेशर है वो जाकर खुल के खेल सकें, और अगर वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं तो हमारे लिए जो है वो बेहतर साबित हो. रशीद, अभी यही सवाल था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग के पीछे क्या मतलब थी? इंडिया के बारे में मशहूर है क्योंकि जो बैटिंग इतनी लंबी बैटिंग है कि वो चेस कर देते हैं. तो देखिए, हमारी भी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बॉलिंग हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ रही है. और इस पिच को देखते हुए यहाँ पे टर्न भी हो रहा था, बॉल बल्ले पे नहीं भी आ रहा था, लेकिन आई थिंक कि हम लोग जो टोटल सेट करना चाहते थे एज ए बैट्समैन हम वो कर नहीं सके. हम 160 तक हमारा जहन था, 150 प्लस 160, बट क्योंकि हम लोगों ने विकेट्स लूज़ किए अर्ली ऑन और हमारी पार्टनरशिप नहीं चल सकी, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सके. और आई थिंक एट द एंड जो विराट कोहली थे उनकी इनिंग्स बड़ी शानदार थी और उन्होंने जो है वो वन साइडेड जो है मैच को जो है जीता. लास्ट 2 क्वेश्चंस. आपको लगता नहीं है कि मुसलसल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे आज के मैच में आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, लाइक टॉस के हवाले से इस मैच यहाँ पर 3 मैचेस हुए, तीनों चेस करने वाली टीमें जीती. फिर मैंने आपसे पहले पूछा तो आपने कहा था कि हमारी हर स्ट्रेंथ है, तो आज हम बैटिंग हमारी ग्रेजुअली नीचे आती जा रही है. आप टोटल्स देखें, आज की हार की बड़ी वजह आपको सिर्फ बैटिंग लगी? नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, मैंने पहले बोला कि हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से हमारी बॉलिंग रही है, और इस पिच को देखते हुए हमारे जो स्पिनर्स थे वो काफ़ी बेहतर बॉलिंग करते अगर हम लोग एक अच्छा टोटल सेट कर पाते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो हमारी विकेट्स थी वो रेगुलर इंटरवल से गिरती रही और पार्टनरशिप नहीं लग सकी अर्ली ऑन, इसलिए जो है वो टोटल जो हम लोग सोच रहे थे कि हमें करना है वो हम लोग नहीं कर सके. लेकिन स्टिल आई थिंक द बॉयज़ आर रियली पॉजिटिव, और हम लोग अगली गेम को लेके बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करेंगे और विल कम आउट विद गुड परफॉर्मेंसेस ऑफ पाकिस्तान. लास्ट क्वेश्चन है यार. कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, शायद अफरीदी जो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, क्या आप नहीं समझते कि आप एसएस को अगर याद हो 2011 के वर्ल्ड कप में इसी विकेट की इसी ग्राउंड में एसएस शफीक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा स्कोर किया था, तो उसको जब भी आप खिलाते हैं गैप के बाद उसको परफॉर्म करता है, तो आज चांस ही ले सकते थे उसको खिला के शायद अफरीदी को अगर ड्रॉप कर दिया जाता तो बेहतर होता. मेरे भाई, शाहिद अफरीदी का असद के साथ कोई भी मैच नहीं है. शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लिए एज ए ऑलराउंडर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं.
टीम के कम्बिनेशन में उनकी जगह है, टीम के जो कम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है इस टूर्नामेंट के हवाले से, वहाँ पे शाहिद अफरीदी की जगह मौजूद है। इसलिए वो हम उनके एक मैच विनर होने की वजह से हम उनको, जो आप लोग कह रहे हैं वैसे नहीं हो सकता, और वो पाकिस्तान के हमेशा से मैच विनर रहे हैं। फॉर्म में वो नहीं है इस वक्त, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि उनकी जो कैपेसिटी है एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे और मज़ीद परफॉर्मेंसेज अच्छी दें। थैंक यू जी। थैंक यू।